शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, मैं संगीता मुखर्जी आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ राम नारायण राम का कार्यक्रम लेके। हर एक एपिसोड में एक एक परतें खुलती जा रही हैं और आप अपने जीवन को और सुंदर तरीके से जीने का रास्ता ग्रहण करते जा रहे हैं। तो हमारा बस यही एक चाहना है कि आप अपने जीवन को एक सुंदर, सहज और सरल तरीके से जिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने आसपास जितने भी आपके बंधुगण हैं उनको एक सुंदर जीवन प्रदान कर सकें। तो आज चलिए स्वागत करते हैं संतान दल के प्रेसिडेंट श्री शंकर सरकार जी का। राम नारायण राम। प्रेसिडेंट, आज के एपिसोड में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि प्रकृति की बात हम अगर देखें तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ग्रह, जितना भी कुछ है सब कोई सुनते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान एक ऐसा जीव है जो प्रकृति की बात को बिल्कुल नहीं मानता। तो ऐसा क्यों है? इंसान, मनुष्य प्रकृति की बात तो सुनता ही नहीं। उनका अंदर बात जो विवेक का, वो भी नहीं सुनता है। खुद का भी नहीं है। खुद का दुश्मन बन गया हर इंसान। जो सामने वाला को बराबर हक नहीं देगा, जीने नहीं देगा, उनका बर्बादी करेगा, उनका राइट छीन लेगा, उनका अधिकार छीन लेगा, उनको इक्वल राइट नहीं मिलेगा, बर्थ राइट नहीं मिलेगा, जन्म को अधिकार नहीं मिलेगा, तो प्रकृति उसको छोड़ देगा, आसमान उसको छोड़ देगा, अल्लाह खुदा गॉड छोड़ देगा। अगर अल्लाह खुदा गॉड है तो धरती में इतना बर्बादी क्यों है? अगर अल्लाह खुदा गॉड ईश्वर है तो इतना बर्बादी क्यों है? लेकिन आसमान तो है, सूरज चंद्रमा है, अनगणित तारे नक्षत्र है, अनगणित क्वांटिटी वाटर और एयर है। इसमें तो हमारा कोई कमी नहीं है फिजिकली। तो कमी तो इंसान को महसूस होना चाहिए जी, अपनापन करके रखा है। ये हमारा मकान, हमारा बाड़ी, हमारा गाड़ी, हमारा बच्चा, हमारा सब, और किसी का नहीं है। दुनिया में 800 करोड़ आदमी मर जाए तो आप और हम जिएंगे तो मज़ा लगेगा। सब खत्म हो गया। ना उद्भिद है, ना पानी है, ना हवा है, ना सूरज है, धरती है, आप और हम है। खाएंगे क्या, कर्म करेंगे क्या, घूमेंगे कैसे? इसलिए सब कुछ लेके चलने का मानसिकता होना चाहिए, मेंटालिटी बनाना चाहिए। जी हम सब लोग मिलके जिएंगे, चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, कीड़ा हो, पेड़ पौधे हो, पानी, हवा, सूरज हो, चंद्रमा हो, धरती हो, अनगुणित प्राणी चैतन्य जो है एग्जिस्टिंग टुडे, सबको लेके सुंदर मनन करके हमारा दोस्त वो सुनता है, उनका दुख हम सुनते हैं। एक कोई भी प्राणी हो, जीव, खतरनाक प्राणी हो, कुत्ता हुआ, टाइगर हुआ, कोई भी हो, उसको हर रोज खिलाएगा, प्रेम करेगा, वो आपका बात मानेगा। तो इंसान का बात नहीं मानता है। इंसान का दोस्त नहीं है, इंसान का रिश्तेदार नहीं है, बेटा पिता का रिश्तेदार नहीं है, पिता बेटा का रिश्तेदार नहीं है। ये क्या हो रहा है दुनिया? कोई किसी को देखा ही नहीं देता है, कोई समझदार आदमी नहीं है। सब दिमाग वाला है कि नहीं, दिमाग खो गया। तो अभी अगर यू टर्न नहीं लिया, धरती का 800 करोड़ इंसान समझदार है, पढ़े लिखे है, एजुकेटेड है, और जहाँ इतना बड़ा बड़ा कोर्ट है, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, इतना लाखों एडवोकेट है, लाखों मास्टर, टीचर, प्रोफेसर है, लाखों मिनिस्टर है, और लाखों बॉर्डर गार्ड देना सैनिक है, सब कुछ एग्जिस्टिंग है।
तो मनुष्य को समस्या क्यों हो रहा है इसके बारे में कोई चिंतन नहीं कर रहा है। समस्या का समाधान कैसे होगा इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। हम लोग संतान दल का लोग, संतान लोग का इंसान, संतान दल का मेंबर, हम लोग बार बार गांव गांव जाके, घर घर जाके सभी टीवी मीडिया को, सोशल मीडिया से बताता हूँ, इंसान जागृत हो जाइए। इंसान के लिए दोस्त और रिश्तेदार बनिए, आत्मा का आदमी बन जाइए, नहीं तो समस्या ही समस्या होगा, पछतावा ही पछतावा होगा। तो प्रेसिडेंट, ये जो आप बार बार कहते हैं कि ये सारा कुछ चेंज धीरे धीरे आएगा, एक तो मेडिटेशन से और जितनी भी मैनमेड चीज़ें हैं उनसे, तो मैनमेड जो चीज़ें हैं आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट कि इतना आसान होगा कि मैनमेड धर्म को छोड़ना या मैनमेड? जिस कारण से, जिस आधार के ऊपर हम लोग मैनमेड चीज, कुसंस्कार चीज पकड़ लिया, इसके पीछे हमारा बुजुर्ग लोग थे। बुजुर्ग लोग अगर ठीक करके जाता तो हम लोग को इतना परेशानी नहीं होता। तो हम लोग अगर ठीक करके नहीं जाएंगे तो पीछे नेक्स्ट जनरेशन, तारपर जनरेशन, उसका बाद का जनरेशन क्या हुआ, इसको बारे में सोचो। हम हमारा पोता परपोता को ऐसे हालत में छोड़ के जाएंगे? आप सोचिए ना। बिल्कुल। तो बताइए। देखिए, ऐसा है जैसे कि मैनमेड धर्म की बात अगर हम करें, हमारे अंदर डर इतना ज़्यादा बैठा दिया गया है कि हम डरते हैं। तो धर्म एक आस्था है और आस्था से अगर हमें डर लगने लगे तो क्या वो आस्था रह जाती है? वो तो एक डर के मारे। आप खुद सोचिए, मैंने पहले भी कई एपिसोड्स में कहा है कि अगर हम किसी भी ऐप से कोई 500 रुपये की भी चीज़ मंगवाते हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो तो हम कहते हैं वापस लेके जाओ, हमारा पैसा वापस करो। लेकिन अगर कोई धर्म के ठेकेदार अगर हमें कहते हैं कि ये पूजा करिए या 15 दिन तक यहाँ आके पीपल पे दिया जलाइए, आपका टाइम अच्छा हो जाएगा, आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, लेकिन 15 दिन के बाद जब हमारा बिज़नेस या काम जिसके लिए भी हम गए हों वो ठीक नहीं होता, तो आज तक कोई भी एक इंसान ऐसा है कि वो वापस जाके पंडित जी को बोले हमारी दक्षिणा वापस दीजिए क्योंकि हमारा काम तो हुआ नहीं? ऐसा कोई नहीं करता, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है, ऐसा डरा के हवा बना के हमें रखा हुआ है। आप खुद सोचिए ना, आप एग्ज़ाम है आपके, आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे या मेहनत ठीक से नहीं करोगे और जाके हनुमान चालीसा पढ़ लिया या मंदिर के 5-6 चक्कर लगा लिए तो आप पास हो जाओगे? क्या कोई ऐसा रॉकेट साइंस है जो हमें पास करा दे बिना पढ़े? रिजल्ट आपका तभी अच्छा होगा जब आप पढ़ाई लिखाई करोगे, अपने ऊपर आस्था रखेंगे और कुछ भी करेगा करके पढ़ना है। बिल्कुल। डू समथिंग, एवरी वर्क डू समथिंग। एग्जैक्टली। आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप बिजनेसमैन हो और आप कहते हो हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, तो आप मेहनत नहीं करेंगे, सही डायरेक्शन में नहीं रखेंगे, एक दूसरे को धोखा दे के आगे बढ़ने की सोच को कायम रखेंगे, तो आप किसी एक लेवल तक आप पहुंच जाओगे, उसके बाद आपकी पराजय होनी है। इसीलिए आपको ये जो मैनमेड धर्म है, मैनमेड चीज़ें हैं, इनका साथ धीरे धीरे छोड़ना होगा। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं हमें और दिन प्रतिदिन डरपोक बनाते चले जाते हैं। आप खुद सोचिए ना, अगर हमारे घर में कोई मौत हो जाती है तो सडनली वो बुज़ुर्ग इंसान एक दिन में संस्कृत के मास्टर बन जाते हैं कि हमें उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक संस्कृत जानने वाले पंडित जी की ज़रूरत पड़ती है, जिनके साथ कल तक हम घर में बैठ के आराम से अपनी भाषा में बात कर रहे होते हैं। सडनली वो संस्कृत के अलावा और कुछ समझ नहीं पाते। मेरे माता पिता या मेरे बुज़ुर्ग घर में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके लिए श्रद्धांजलि या कोई भी उनसे माफ़ी मांगनी हो तो हम अपने दिल से खुद मांगेंगे, उसके लिए हमें किसी पंडित की आवश्यकता क्यों पड़ती है? लेकिन ये सब चीज़ें आप पंडित बुलाएंगे, उनको बहुत सारा दान दक्षिणा देंगे, शायद जीते जी अपने माता पिता की जितनी सेवा उन्होंने नहीं की होती, उनको तब जाके सब याद आता है कि अच्छा उस दिन मैंने ये नहीं किया, माता पिता का ध्यान नहीं रखा, उतनी ज़्यादा दक्षिणा देके वो अपने पाप धोना चाहते हैं। ये क्या पाप इस तरह से धुलते हैं? एक तो आप जो मंदिरों में जा के अपना समय बर्बाद ना करें, उतना ही वक्त अपने घर में अपने प्रियजनों को, अपने माता पिता, अपने बुज़ुर्गों के साथ बिताइए। उससे बड़ी कोई पूजा नहीं होती। 2 घड़ी बैठ के जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आपकी हर मुसीबत में आपके साथ खड़े रहे, आज वो कमज़ोर जब पड़ जाते हैं तब उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ती है। उनकी सेवा करिए, उनकी सुनिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, उनको इम्पॉर्टेंट फील कराइए कि हाँ वो अब भी वही बुज़ुर्ग बड़े हैं जिनकी
आदेश से, जिनके हिसाब से घर हम चलाना चाहते हैं, उनको उस तरह का सम्मान दीजिए, यही सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन हाँ, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो कुनीतियाँ, कुसंस्कार चले आ रहे हैं, उनसे हमें पीछा छुड़ाना होगा। आने वाली धरोहर को कुछ अगर देके जाना चाहते हैं, ठीक है, आप कमाइए, पैसा कमाइए, उनके लिए बंगला, गाड़ियाँ सब छोड़ के जाइए, लेकिन धरोहर में प्रेसिडेंट का बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, धरोहर में उनके लिए कुसंस्कार और कुनीतियाँ मत छोड़ के जाइए, उनके लिए एक सहज सरल जीवन छोड़ के जाइए। अंधेरा समझ को हटा के उजाला लाना चाहिए। बिल्कुल, ये जो मैन मेड चीज़ों का अंधेरा कोहरा छाया हुआ है, और ये जो कुछ लिमिटेड लोग अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ने कई बार कहा है कि अगर कोई चोर चोरी करता है तो उसकी सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए, उसकी सज़ा सिस्टम को मिलनी चाहिए कि जिसकी वजह से वो चोर बना, उसकी वजह को हमें दूर करना है समाज से, ना कि एक चोर को अंदर हमने जेल में डाल दिया, उसको सज़ा सुना दी। उससे क्या समाज से ये चीज़ें हट जाएंगी, और ज़्यादा होंगी, वो उनको हम जेल में डालेंगे, वो और 10 ज़्यादा जो लोग अंदर हैं उनसे और 10 तरह की चीज़ें ख़राब सीख के ही बाहर निकलते हैं। तो इसीलिए हमें समाज की पूरी व्यवस्था को ही बदलना होगा, उससे पहले खुद को बदलना होगा, और उसका एक ही बीज मंत्र है मेडिटेशन। प्रेसिडेंट ने कई बार कहा है बीज कि मंत्र मेडिटेशन नहीं है, राम नारायण बीज राम, मंत्र एक सिस्टम है, एक ये प्रक्रिया है। बिल्कुल मंत्र है राम नाम, ये है ईश्वर का नाम, गॉड का नाम, अल्लाह का असली नाम और आसमान का असली नाम, बिल्कुल। हमारा आदि पिता माता का नाम, उनका नाम है राम नाम। ये अपनाइए, याद करिए, स्मरण करिए, और बार बार पापा को बुलाने से पापा आता है, मामा मामा करने से मामा कोई रहेगा, कहाँ भी रहेगा, वो भाग के आता है। जी। तो हमारा राम नाम भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? हमारा पास आता है, वो तो आपका पास क्यों नहीं आएगा? प्रेसिडेंट का ये कहना है कि राम नारायण राम को अगर उसके सही नाम से पुकारा जाए तो वो ज़रूर आपके पास आएंगे, सही लेकिन नाम, असली नाम। असली नाम। और अगर आप आंख बंद करके अल्लाह को बुलाएंगे या भगवान को, गॉड, खुदा, वो तो उनका असली नाम है ही नहीं, तो वो आपके आएगा पास कैसे? वो आएगा नहीं। अगर आपके नाम से आपको कोई ना पुकारे तो आप तो नहीं आओगे ना। तो उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि स्वयं परम पिता आपके सामने हो, आपके साथ हो, हमेशा आपका साथ दे, तो आपका एक ही आपको मेडिटेशन करना है, राम नारायण राम। ये किसी हिंदू का मंत्र नहीं है, किसी क्रिश्चियन का मंत्र नहीं है, ना ही किसी मुस्लिम का, ये एक सनातनी धर्म है। ये दशरथ बेटा का लाखों लाखों करोड़ करोड़ पहले से राम है, बिल्कुल वो राम का राम है। श्री राम का रोम नोम में जो रामा हुआ है वही राम है। तो ये सबका राम है, सबका रोम रोम में, शरीर में, कण कण में जो बसा हुआ राम, वो राम है जी। ये। राम दशरथ का बेटा नहीं है, ये नारायण हिंदू का चक्रधारी नारायण नहीं है, ये आखिरी बार राम विश्वजनीन है, सर्वजनीन है, ये याद रखना चाहिए। A to Z है। बिल्कुल। तो राम नारायण राम का जो नाम है, ये अपने में ही एक टोटलिटी है, एक पूर्णता है, शून्यता में पूर्णता, जो प्रेसिडेंट बार बार कहते हैं। तो यही आपका जीवन का उद्धार कर सकता है। मेडिटेशन करिए, खुद करिए, सबको प्रेरित करिए कि मेडिटेशन करें, उससे जीवन का कल्याण होगा, सबको समाज का एक कल्याण। करिए। बिल्कुल इसी ये राम नाम सारा आखा दुनिया का, पृथ्वी का जातीय संगीत होगा। जी। ये हमारा जागृत गान होगा। ये हमारा बच्चे को गाना करते हैं ना, रोड़ी ने क्या लोरी सुनाते हैं। रोड़ी सुनाते हैं। ये रोड़ी का बात है। ये जनगण मनोदी करने का जरूरत है। राम नाम ही हमारा जातीय संगीत बनेगा, आखा दुनिया का, सबका। तो राम नारायण राम एक टोटलिटी है, और नेचर के नियम को आपको फॉलो करना है। जैसे प्रेसिडेंट पहले भी कह चुके हैं, कभी आपने सोचा है कि एक नारियल का पेड़ 40 फुट लंबा एक पेड़ होता है, और ऊपर हर एक नारियल में पानी भरा होता है, 100 से ज़्यादा नारियल होता है। बिल्कुल। और हर एक नारियल के पानी में उसके जितने भी फूड वैल्यूज़ हैं या जितने भी विटामिन और मिनरल्स हैं, वो तो सबको मालूम ही है। तो कभी आपने सोचा है कि इतना ऊपर हर एक नारियल में पानी कौन सी मोटर पहुंचा के देती है, जो कि इतना आपके शरीर के लिए भी अच्छा है? तो नेचर चाहे कौन सा तो मोटर है, पंप है, बिजली है, कौन सा मैन पावर है जी। जो मार्केट का ऊपर में 40 फीट, 50 फीट, 100 फीट ऊपर में
ये फूड वैल्यू पानी डाब के अंदर कौन डाल दिया? ऐसा पानी लेबोरेटरी में बना नहीं सकेगा साइंटिस्ट। बिल्कुल नहीं। बड़ा बड़ा बात करने वाला है। तो ये थोड़ा सोचने की बात है कि नेचर कितना अपने में पावरफुल है। तो जो चीज़ पावरफुल है उसको तो मानना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमें ऐसे ही मिल जाती हैं उसकी शायद हम कीमत नहीं दे पाते। लेकिन एक बार को सोचिए, अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम टाइम के लिए हवा रुक जाए तो सबका जीना दुश्वार हो जाएगा। सूरज अगर ये 1 इंच ऊपर उठ जाए व नीचे आ जाए, धरती का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, प्रकृति का उथल पुथल शुरू हो जाएगा। हवा एक जगह रुक नहीं सकता है। एक सिस्टम में बंधा हुआ है, एक मनन से, मंथन से, एक दिल से, मन से सबको जोड़ के रखा है। ये ऑटोमेटिक मैग्नेट है, अभिकर्ष है, गुरुत्वाकर्षण क्रिया है, तब सब बैलेंस में है। बिल्कुल, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे तारे हैं, नक्षत्र हैं, सब एक दूसरे से एक अट्रैक्शन से, एक बैलेंस से जुड़े हुए हैं। तो ये एक प्रकृति की महानता है, प्रकृति अद्भुत है। उसके बारे में अगर आप कभी सोचेंगे, इतना महान, इतना विराट, इतना सुंदर, सब कुछ, शानदार, जितना सुंदर उतना ही शानदार है। बिल्कुल। तो लेकिन प्रकृति जब तक उसका विवरण दे सकता है। बिल्कुल। तो प्रकृति को विभत्स होने से बचाने के लिए आपको प्रकृति को मान देना होगा, मेडिटेशन करना होगा और अपने जीवन को बहुत ही सहज सरल बनाना होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हम आपसे आज्ञा लेते हैं। राम नारायण राम। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है? क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।